ज़्यादातर जो भारत देश में लड़ाइयाँ होती हैं उनका कारण गालियाँ होती हैं। माँ बहन की गालियाँ जो कोई दे देता है, कोई शुरुआत कर देता है गाली देना, तो वो लड़ने वाले को एक कारण मिल जाता है एक कि इसने माँ बहन की गालियाँ दी थी मेरे को और उसकी वजह से मैंने इसको मारा, मैंने इसकी वजह से लड़ाई मैंने शुरू करी, हाथापाई शुरू हुई। लेकिन दरअसल मैं जैसा देखता हूँ कि उसको वो माँ बहन की गालियाँ देना बुरा नहीं लगा था, उसने बहाना खोज लिया था लड़ने का, क्योंकि तब से उसे कोई बहाना नहीं मिल रहा था लड़ने का। जैसे ही माँ बहन की गालियाँ दूसरे ने दी, अब उसको लॉजिकल एकदम टर्म मिल गया, क्योंकि अब तो उसने गाली दी है, माँ बहन के बारे में उल्टा पुल्टा बोला है, तो अब उसे पूरा लॉजिकल रीज़न मिल गया और अब वो भीतर गुस्सा उसके पनप रहा था उस दूसरे के प्रति, अब वो आराम से निकाल सकता है, उसके पास एक वैलिड रीज़न है। और इंसान अपने को पहले से तैयार करके रखता है, मतलब वो अपने को पहले से ही सोच के रखता है इंसान कि मेरे को कोई ऐसे गाली वाली देगा तो मैं उसको मारूंगा। मतलब जब अपनी पर्सनैलिटी वो ऐसे बना के रखा है कि मेरे को कोई भी माँ बहन की गाली नहीं दे सकता। अब उसको वो गाली बुरी लगी है या उसने ऐसे अपने को बना रखा है, उसको भीतर से गुस्सा आ भी नहीं रहा होता है। कोई मतलब आ कैसे सकता है, पहली बात तो कोई माँ बहन की गाली दे रहा है तो आपको गुस्सा कैसे आ सकता है। पर वो समाज में एक चीज़ है कि तू गाली कैसे सुन सकता है, तुझे गुस्सा आना चाहिए। तो इंसान ज़बरदस्ती गुस्सा लाने को अपने को प्रिपेयर करता है, पहले से ही प्रिपेयर करके रखता है इंसान अपने को। कई सारे लड़के अपने को ज़बरदस्ती गुस्सा वाला बनाते हैं कि जब कोई गाली देगा और मुझे गुस्सा लाना है और मुझे उसको मारना है। उसको गाली से गुस्सा नहीं आया है, उसको गुस्सा आया है क्योंकि उसने समाज का वो समझा हुआ है कि समाज में लोग दिखेंगे ना कि इसको गाली दी जा रही है और इसको गुस्सा ही नहीं आ रहा, कुछ कह ही नहीं रहा ये तो वो चीज़ सोच सोच के इंसान अपने को बना लेता है कि मुझे गुस्सा आना चाहिए। तो गाली से कहाँ गुस्सा आया है, वो तो समाज के डर के मारे गुस्सा आया है। दूसरे ने माँ बाप की गाली दी उससे थोड़ी गुस्सा आया है, वो तो समाज की इनसिक्योरिटी है तुम्हारी, उससे गुस्सा आ रहा है। और एक और तरह के लोग होते हैं कुछ, वो किस तरह के होते हैं कि वो अपने को एक लड़ने वाला टाइप बना के रखते हैं। मतलब पहले से ही आपने कुछ लोग देखे होंगे जो अपने आप को एक लड़ाकू, मतलब लड़ने वाला, मतलब मेरे से कोई बदतमीजी करेगा मैं उसको मारूंगा, मतलब मारने की उनमें एक फैंटेसी होती है, तो वो अपने को प्रिपेयर ही करके रखते हैं मारने वाला। तो अब ये बात बताइए, अब वो जब लड़ाई होगी और जब वो इंसान तर्क देगा, तब वो तर्क देगा कि इसने ना मेरे को ऐसे उल्टा पुल्टा बोला था इसलिए मैंने इसको मारा, परंतु कारण वो थोड़ी है। कारण तो ये है कि उसने अपने आप को मारने वाला बनाया हुआ है, वो मारना चाहता है, उसकी फैंटेसी है मारना। और मारने के बहाने के लिए तुम कह रहे हो कि उसने मेरी माँ बहन को उल्टा पुल्टा बोला, ये तो बहाना है। असली चाहत तो ये है कि मैं मारना चाहता हूँ। मतलब मैं एक तरीके से ये कहना चाह रहा हूँ कि ज़्यादातर जो लड़ाइयाँ होती हैं उनमें इंसान को एट दैट पॉइंट गुस्सा नहीं आता है। जो इंसान ने कुछ बोला, कुछ किया, उससे गुस्सा नहीं आ रहा है, वो पहले से ही तैयार करे हुए बैठा है अपने को इंसान कि मैं कैसा हूँ, मुझे किन किन चीज़ों से गुस्सा आना चाहिए। गुस्सा आता है या नहीं आता है उससे मतलब नहीं है, किन पे आना चाहिए बनाता है अपने को। तो वो तो लड़ाई का इंतजाम पहले से ही किया हुआ है, गुस्सा आने का इंतजाम पहले से ही किया हुआ है, इंसान ने अपने अंदर बनाया हुआ है उसने ऐसा कि ये चीज़ें होंगी, दूसरा मुझसे ऐसे ऐसे व्यवहार करेगा, मुझे गुस्से की तरह व्यवहार करना है। भाई आना उठे तो ठीक है, और साधारणतया गुस्सा आ नहीं सकता है क्योंकि कोई अपनी शांति क्यों खोना चाहेगा। छोटी सी बात पे सिर्फ सामने वाले ने कुछ शब्द बोल दिए और इससे कोई क्यों अपने मन में क्रोध लाना चाहेगा, अशांति लाना चाहेगा। पर समाज इतना हावी है कि उसने कंडीशन कर दिया है कि तुम्हें कोई गाली दे रहा है तो गुस्सा आना चाहिए तुम्हें, वरना तुम प्यार नहीं करते अपने माँ बाप को, या फिर तुम में दम नहीं है, तुम कमज़ोर हो। अगर आप अपनी माँ बहन से प्यार करते हो, है ना, और दूसरा इंसान आपकी माँ बहन के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोल रहा है, गालियाँ दे रहा है, गंदी गंदी गालियाँ दे रहा है, तो और अगर मैं उससे लड़ लूँ, उससे दुश्मनी मोल ले लूँ, तो दुश्मनी मोल ले लूँगा तो वो ये तो और ख़तरनाक हो जाएगा ना, मेरे घर वालों के लिए ही और ख़तरनाक हो जाएगा। भाई अगर दुश्मनी की चरम सीमा बढ़ जाए अगर, तो सामने वाला क्या कर सकता है उसकी हद नहीं है, वो कहीं भी जा सकता है इंसान, गुस्सा इंसान का क्या क्या करवा दे। तो जो प्यार करता होगा वो तो लड़ाई मोल ही नहीं लेगा ऐसे, है ना।
क्योंकि लड़ाई से कहाँ तक कहाँ बात पहुँच सकती है, और वो एक इंसान है, उसके पास बुद्धि है। दूसरा, आपने दुश्मनी ली होती किसी छोटे मोटे जानवर से, चींटी से, तो वो तो कुछ नहीं कर सकती, और किसी जानवर से, कुत्ते से, तो वो भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन वो एक इंसान है, चालाक, समझदार, बुद्धि है उसके पास, तो बुरे से बुरा वो कर सकता है आपके साथ। तो ये कैसा प्यार है आप, ये तो ठीक नहीं है ना। अब कई सारे लोग कहेंगे कि ये तो कायरता वाली बात है। भाई, आप किसी चीज़ से प्यार करते हो, किसी इंसान से, तो आप उसको खोने का 1% भी चांस नहीं स्वीकार कर सकते। आप किसी इंसान से प्यार करते हो और आप उसके बारे में फिक्र ही नहीं कर रहे हो कि कहाँ तक बात पहुँच सकती है, तो फिर ये कैसा प्यार है। आप घर वालों से प्यार करते हो तो आप 1% भी चांस नहीं लेना चाहोगे कि कोई मेरे से दुश्मनी रखे। और आप दूसरा आपको गाली दे और आप ज़्यादा उससे कुछ ना कहो, तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। फिर वो आपको, फिर वो कुछ कहेगा ही नहीं ज़्यादा। फिर क्यों वो आप पे और आपके घर वालों पे कुछ नुकसान पहुंचाने की सोचेगा। वो नुकसान तो इंसान तभी पहुंचाता है जब बहुत ज़्यादा आप भी आगे बढ़ चुके हो, बहुत ही खतरनाक दुश्मनी हो चुकी हो, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, काफ़ी इनसे देश में हड़कंप मच जाता है। खासकर 20 से 25 जो साल के हैं लड़के, लड़कों में ही होता है ज़्यादातर, जवान खून में। जवान खून को दरअसल एक बहाना चाहिए होता है लड़ने का। वो ऊर्जा उनमें, उनको भी तो ऊर्जा निकालनी है कहीं ना कहीं तो उन्होंने ये बहाना बनाया हुआ है। आप बड़े इंसान को देखोगे ना, थोड़े प्रौढ़ 30-35, उनको नहीं फ़र्क पड़ता है, उन समझदार हैं वो, उनको घर चलाना है अपना, वो समझदार होते हैं। ये थोड़े भड़काऊ 20-25 साल के लड़के जो होते हैं, उनमें ज़्यादा आक्रामकता होती है। और देखो, जो शांत रहना चाहता है वो शांत रहने के बहाने खोज लेता है, और जो लड़ना चाहता है वो लड़ने के बहाने खोज लेता है। मैं ये कहना चाह रहा था। तो बात समझने की ये है कि आप जो लड़ रहे हो वो आप चाहते हो लड़ाई, इसलिए लड़ रहे हो, ना कि दूसरे ने गाली दी माँ बहन की या किसी, वो तो सिर्फ बहाना है। जो नहीं लड़ना चाहता वो तो दे भी देगा दूसरा, वो नहीं कुछ कहेगा कि भाई क्यों ज़्यादा कुछ अपना भी मूड ख़राब करें, दूसरे का भी। झंझट है ये सब।